दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। राहुल गांधी एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। तारीख होगी 14 जनवरी 2023। इसी दिन राहुल गांधी मणिपुर के इंफाल से मुंबई के लिए मार्च शुरू करेंगे, यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन यात्रा पर निकलने से पहले राहुल गांधी आरएसएस के गढ़ में 28 दिसंबर को लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी शंखनाद फूंकेंगे। इसके बाद 14 जनवरी से वह यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा का नाम है भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी 67 दिनों में कुल 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इस दौरान 14 राज्यों की तकरीबन 355 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद करते नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर राज्य बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं, जहां भगवा पार्टी का दबदबा है। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगी। इन 14 राज्यों में कुल 355 लोकसभा सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इन 355 संसदीय सीटों में से बीजेपी अपने दम पर 237 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा बीजेपी ने जो उसके सहयोगी हैं उनको 45 सीटें मिली थी और इस तरह से बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 282 सीटें जीती थी, जो सरकार बनाने के लिए बहुमत के आंकड़े के पार था। वहीं कांग्रेस को इन इलाकों में सिर्फ 14 सीटें मिली थी, जबकि 59 सीटें विपक्ष की क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में आई थी। लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। बीजेपी के 2019 के दो प्रमुख सहयोगी अब अलग हो चुके हैं, जिसमें एक बिहार की जेडीयू और दूसरी महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की शिवसेना। लेकिन शिवसेना दो गुटों में बंट गई है। इसमें एक धड़ा बीजेपी के साथ है तो दूसरी विपक्षी खेमे के संग खड़ा है। राहुल गांधी अब बीजेपी के इस मजबूत दुर्ग में सेंधमारी के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसमें सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करके अपना जनाधार मजबूत करने की कोशिश होगी। बीजेपी को दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाने वाले रास्ते पर राहुल गांधी 67 दिनों तक चलकर मोदी के अभेद दुर्ग को भेदना चाहते हैं। इसके लिए राहुल गांधी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के नारे को बुलंद करेंगे। राहुल गांधी लगातार ओबीसी की बात करते रहे हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओबीसी की सियासत हावी है। कहा जाए कि इन राज्यों में राजनीति का एबीसी ही ओबीसी है। बिहार में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराकर आरक्षण की लिमिट बढ़ा दी है, तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में मांग उठ रही है। उत्तर भारत की जातीय पॉलिटिक्स को देखते हुए कांग्रेस ने राहुल गांधी की मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा को भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में ओबीसी की एक बड़ी भूमिका थी। ओबीसी वोटों की ताकत को देखते हुए इंडिया गठबंधन भी अब बीजेपी को घेरने के लिए सामाजिक न्याय का एजेंडा सेट कर रहा है और कांग्रेस ने सीट शेयरिंग में लचीला रुख अपनाने की बात करके साफ संकेत दे दिया है कि बीजेपी को हराने के लिए हर समझौते के लिए पार्टी तैयार है। राहुल गांधी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। कांग्रेस ने दशकों में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पदयात्रा का आयोजन किया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू होकर 30 जनवरी को श्रीनगर में खत्म हुई थी। राहुल गांधी ने 130 दिनों में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 3970 किलोमीटर की दूरी तय की थी। इस यात्रा से कांग्रेस को दक्षिण भारत में सियासी तौर पर सीधा फायदा मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कर्नाटक और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर पड़ा है, जिसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है। लेकिन इस बार राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच यात्रा पर निकल रहे हैं, तो जाहिर है कि यात्रा के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा के दौरान जिन राज्यों से गुजरेंगे वहां पर क्षेत्रीय दल भी मजबूत स्थिति में हैं। पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। बंगाल में टीएमसी सत्ता पर काबिज है, तो झारखंड में
जेएमएम और बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन कांग्रेस इनका हिस्सा है। इसके अलावा यूपी में बीजेपी के खिलाफ सपा है, तो महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी एक बड़ी ताकत है। ओडिशा में बीजेपी के खिलाफ नवीन पटनायक की बीजेडी को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।